नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं कृष्णा डेयरी प्रोडक्ट, जो कि काफ़ी पुराना एक समिति तरीके से तरह से चलता था पहले। अभी कुछ कारणों से ये कि दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, डेयरी फार्म में ही आ चुका है। कुछ गाय रखा हुआ है यहाँ पे 3 या 4, जो 3 गाय रखे हैं इन्होंने। लेकिन क्या कारण था कि इन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया? क्योंकि बड़े पैमाने पे मैं यहाँ पे आया, मैंने बात इनसे किया। बात करने के पहले दौरान पता चला कि काफ़ी बड़े पैमाने पे इन्होंने जो दूध का कलेक्शन किया, दूध कलेक्शन करके डेयरी प्रोडक्ट तैयार करके ये सेल किया करते थे। लेकिन कौन सा ऐसा कारण हुआ जिस कारण से वो चीज़ बंद हो गया और फिर ये गिर के एक बार जो है नीचे डाउनफॉल जाकर फिर से ऊपर की ओर उठने की प्रयास करें? तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो इनको वहाँ पे ये उस कमी को जो है उन्होंने आज अब सुधारना शुरू किया है? क्या कमी हुआ, तो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। और कहना चाहूँगा, हमारा एक फेसबुक पेज जो नई कृषि दर्पण के नाम से है, और कृषि परिक्रमा इंडिया जो है उस पर भी आप जाकर हमारी तरह तरह की जानकारी आप ले सकते हैं। और कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का भी बटन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो यहाँ के हम संचालित करते हैं, यानी कि जो संचालक करता है उनसे बात करेंगे और जानेंगे सारा का सारा हम डिटेल्स कि कैसे इसको मैनेज करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। नमस्कार सर। पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा हमारे दर्शकों को, ताकि। कृष्णकांत कुमार, बड़की खड़ारी, करगर, रोहतास, बिहार। तो सर, कृष्णा डेयरी प्रोडक्ट, कृष्णा डेयरी प्रोडक्ट के नाम से सासाराम के नज़दीक में है। तो जानना चाहेंगे सर, आपने जब कृष्णा डेयरी प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया था? 5 साल 6 साल पहले स्टार्ट 5 साल 6 साल पहले स्टार्ट किए थे। तो क्या हो पूरा प्रोसेस क्या होता था उसमें, आप बताएंगे? उसमें हमारा पॉलीपैक प्लांट था, जिसमें पॉलीपैक आपका मिल के तैयार होता था और प्रोडक्ट में घी तैयार होता था, खोआ तैयार होता था। इस समय हाँ, शुरुआत में ही हमारे पास हो रहा था। तो क्या कारण हुआ कि आज उसको आपने ये बंद कर दिया? सबसे बड़ा कारण है हमारे बिहार में लेबर जो है चोरी नहीं रुक रहा है लेबर के थ्रू, और टाइम से न आना, और उसमें चोरी चपाटी काफ़ी कर रहे थे। पेमेंट देने की वजह से भी, पेमेंट भी अच्छा खासा था, 8,000 पर लड़का का था। उसके बाद भी चोरी चपाटी नहीं रुक रहा था, इसकी वजह से बंद किया। और बिजली है जो बिहार का, हर वक्त फ्लक्चुएट होती है कि कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। कंप्रेसर मशीन चलाने के लिए बिजली का जो आवश्यकता है, एक फिक्स पॉइंट पर 220 वोल्टेज के आसपास में रहना चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है हमारे बिहार में। तो आपने अभी 3 गाय मैं देख पा रहा हूँ, 3 गाय और 2 बच्चियाँ। तो ये कितने दिन पहले आपने इसको रखा, कब से इसको शुरुआत किया? तो घर के सिस्टम जैसे ही अपना चल रहा था जिस समय, उसके हिसाब से ही हो रहा था, तो उसी समय से अभी इसको चला रहे हैं। तो जब इसको आपने रखना, यानी कि पशु को जब पालना शुरू किया, तो उस समय में आपको क्या क्या परेशानी आई थी शुरुआत में जब आप इसको रखना? जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, ये तैयार रख रखा में कोई परेशानी? इसमें नस्ल पहचानने में सबसे पहला वो जानकारी रहना चाहिए। दूसरी बात कि गाय जो है लेने वाला जो सिस्टम है, कि गाय जो है पूरा शरीर से पुष्ट रहना चाहिए। दूसरी बात, उसका थन का बनावट जो है टाइट रहना चाहिए, वो लपक जो होता है वैसा नहीं रहना चाहिए, जिससे गाय की कभी भी तबीयत भी खराब हो तो उससे दिक्कत ना हो। और जितना नीचे का थान है, इस पोर्शन से नीचे वाला थान है, उसमें आपको ज़्यादा मास्टाइटिस होने का समस्या रहता है। तो अगर मास्टाइटिस हो जाता है तो फिर क्या हम उसका उपचार? सबसे पहले तो हमारे बिहार में होम्योपैथी का दवा यूज करना चाहिए सबसे पहले। तो उसके बाद आप वो हल्दी और एलोवेरा और उसमें चूना डालकर उसके थन पर लगा देने से सूजन हट जाएगा, या आपका जमाव जो है मांस वो हल्का ढीलापन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप होम्योपैथी चलाइए, किसी डॉक्टर से सलाह लेकर होम्योपैथी चलाइए। इंग्लिश दवा कभी भर यूज मत कीजिए। अगर यूज भी कर लिए गलती से तो आपका गाय बर्बाद होने का एकदम श्योर है, और उसका एक ही उपाय है, आप होम्योपैथी ही चलाइए। तो कि आपको कोई परेशानी हुआ था कि नहीं? जैसे कोई गाय आपने इसको कहाँ से आपने परचेज किया था, कहाँ से खरीदा था? ये हम किसान से ही परचेज किए थे। किसान से खरीदे थे? दिनारा साइड। कि वो जब खरीदे थे तो कितना लीटर इसका दूध बताया गया था? दूध उस समय मोटा मोटी था, इसके पास एक टाइम में 10 लीटर। अच्छा, तो अभी आपके पास कितना ये दे रही है? 13 लीटर इस टाइम है। 13 लीटर? हाँ, कितना में खरीदे थे? ये 52,000 में खरीदे हुए थे। कितने साल पहले सर? 20 दिन पहले खरीदे। 20 दिन पहले खरीदे? हाँ, 20 दिन पहले। तो कितने दांत की है?
ये 6 दांत की है। तो बछिया लाए थे या बच्चा लाए? है। बच्चा है इसके साथ में। जो दूसरी वाली गाय है देखिए इसमें क्या मतलब कि कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ कभी भी ऐसा कुछ? इसमें क्या दिक्कत है, इसको बैठने उठने में जो समस्या होता है, इसके थन में सूजन आ जाता है, जिससे थनैला का ज़्यादा संभावना रहता है। और गाय कभी भी लीजिए थोड़ा सा शरीर में बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में ताकत रहेगा तो आपको दूध देने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा दुबला पतला गाय नहीं लेना चाहिए। इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम है अभी आपके साथ में? इसमें प्रॉब्लम है सर, थनैला ज़्यादा होता है, बार बार हो जाता है जी। इसका शरीर कमज़ोर है, खिलाने में अभी भी मोटा मोटी 1 माह हुआ है हमें लिए हुए, 30,000 का लिए हुए थे। और इसमें समस्या ये है कि शरीर को सुधारने में मोटा मोटी हमें लग जाएगा 2 से 3 माह लग जाएगा, तब जाके इसका शरीर सुधरेगा। फिर वो मिल्किंग पर अभी भी इसके पास 8 kg दूध है। अभी भी 8 kg हाँ, 8 दिन kg, का? हाँ 8 kg दिन का है। दिन का पूरा? हाँ, इसका हम हाईएस्ट मिल्किंग 10 kg निकाले। तो आप अभी इनको खाने खिलाने में क्या क्या देते हैं सर? देखिए, दूध के हिसाब से जिस गाय का जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से 400 ग्राम तारा फीड देते हैं। और टोटल कैलकुलेट कर अगर मोटा मोटी हम जान लेते हैं कि 5 kg इसको देना है अपना तारा फीड जो आ रहा है 7,000 मार का। हमारे यहाँ बिहार के जो रेशियो है 20 से 22 के आसपास में हर गाय का है। और हेवी मिलकर में खोजे तब तो वो तो 20 से डाउन भी है, 16-18 पर है, लेकिन हेवी मिलकर के लिए आप तो 7,000 मार्का खिलाइए। और उस पर जितना कैलकुलेशन, जैसे 5 kg हुआ तो 5 kg में उसको 4 kg दीजिए और 1 kg गेहूं का दरिया मोटा वाला दीजिए सिर्फ। उसके बाद ना आपको मिनरल पाउडर देना पड़ेगा और ना किसी अदर मतलब एंटीबायोटिक या विटामिन या जो भी है कोई नहीं देना पड़ेगा। तो जो दरिया देंगे वो भिगा कर देंगे या? नहीं, भिंगो कर दीजिए। सबसे पहले भिंगो को उसको दीजिए, उसको सुबह में भिंगो दीजिए और शाम को चलाइए, और शाम को भिंगोइए, सुबह चलाइए। यदि पका के देते हैं तो फिर क्या? नहीं, पकाने से तो और अच्छा है, लेकिन भिंगो को देंगे तो आपको लेबर कॉस्ट कम पड़ेगा और दूध भी मतलब रेगुलर रहेगा, कोई वैसा ही नहीं। हाँ, मोटा रहना चाहिए उसका दरिया, ये नहीं है कि महीन रहेगा तो फिर इसको आंत में बैठने का समस्या हो जाएगा। उसका हम सैंपल दिखा देते हैं अपनी पसंद। तो और भी मतलब कि इसमें एक रिपीटेशन का प्रॉब्लम होता है? हाँ, रिपीटेशन का प्रॉब्लम होता है। सबसे रिपीटेशन का वो जो प्रॉब्लम है बच्चेदानी में इन्फेक्शन की वजह होता है। हमारे बिहार के जो भी गाय हैं, अदर स्टेट का भी सोचिए तो वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इन्फेक्शन के लिए आप पाल जैसे ही वो हीटिंग में आई तो उसको रोक दीजिए 2 दिन। 2 दिन रोकने के बाद अगर 3 दिन का बच्चेदानी खुला रहता है तो तीसरे दिन आप इसको अपना सीमेन दिलवाइए। सीमेन दिलवाते समय जैसे ही सीमेन दिलवाए उसके तुरंत ही उसको डिटॉल दे दीजिए। डिटॉल से इन्फेक्शन वाला एरिया अपना जो भी है वो रुक जाएगा। और दूसरी बात, उसको 2 घंटा बैठने मत दीजिए। ये गाय हमारा साल मतलब 1 ईयर से मतलब सीमेन नहीं ठहर रहा था, इसको हम डिटॉल दिए, इस बार वो ठहर गई है। तो डिटॉल मतलब कैसे इंसर्ट देंगे? नहीं, वो मुंह के तरफ से। अच्छा, मुंह के तरफ से क्या साबुन देंगे या लिक्विड? नहीं, डिटॉल लिक्विड फॉर्म में देंगे। हाँ, लिक्विड फॉर्म में। तो मतलब उससे रिपीटेशन का प्रॉब्लम नहीं, कभी नहीं। तो एक मैक्सिमम मतलब कितना दिन में गाय को हिट कर जाना चाहिए? बच्चा देने के बाद 60 दिन में हिट कर 60 दिन में हिट कर जाए तो मतलब आपका गाय समझते? हाँ, सही है, हेल्दी है, सही है। मोटा मोटी आप जैसे ही बच्चा दे दी रही है गाय तो आप उसको ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा 1 माह तक खाना कम कीजिए। अनाज जो उसका बच्चेदानी है कम से कम सिकुड़ जाए। सिकुड़ जाने के बाद आप उसको 1 माह के बाद जैसे वो आगे बढ़ने लगा तो थोड़ा सा कीड़ा का दवा दे दीजिए। एल्बेंडाजोल या इस समय काफ़ी कंपनी का है आ गया, वो दे दीजिएगा तो 60 दिन के अंदर में वो अपना हिट पोजीशन पर आ जाएगी। 1 माह के बाद ही देना है बच्चा देने के बाद, क्योंकि वो जो दवा है वो 21 दिन के बाद वो हिट में लाती है। 1 माह कभी भी आप दवा दीजिए तो 1 माह के बाद ही दीजिए। अच्छा, गाय जब बच्चा देती है, बच्चा देने के पहले 2 या 3 महीने तक हम उसको ऐसा क्या खिलाए कि मतलब कि सही से वो बच्चा दे? काफ़ी मतलब कभी परेशानी होता है कि बच्चा नहीं दे पाती है गाय। उसमें आप चोकर दीजिए और गाय को मतलब अनाज वाला सिस्टम जो है एकदम बंद कर देना। सिर्फ चौड़ा पत्ती का चोकर दीजिए और आपके पास सूटेबल हो सके तो कैल्शियम दीजिए, अपने नेचुरल घर का गुड़ दीजिए और
जो भी है हल्का अनाज कम दे, गुड़ उड़ देंगे आप पर्याप्त मात्रा में, मतलब एक भेली एक टाइम में, तो गाय अपना रेगुलर है। हाँ, उसको भूख लगने के लिए हल्का फुल्का कैल्शियम देना चाहिए। कैल्शियम देने से थोड़ा सा गाय अपना आ जाएगी अपने जगह पर, और उसको भोजन पर्याप्त, मतलब वो भोजन उसको उठाने का मतलब शक्ति रहेगा। और दूसरी बात है कि कभी कभी बच्चा देने के बाद गाय जो है झाड़ नहीं गिराती है, ऐसा भी हाँ। होता है, ये भी प्रॉब्लम आता है सर। वो गाय बच्चा दे दी तो आप गुड़ जो है उसको गुनगुना पानी कर लीजिए, उसमें हल्का सा हीट गर्म रहना चाहिए। मोटा मोटी आपको 30 टेम्परेचर से 25 से 30 के बीच में टेम्परेचर उसका रहना चाहिए, पानी का गुनगुना रहना चाहिए। 35 हो जाए या 30 के आसपास में रहना चाहिए। उसको देंगे तो कुछ ठोस मात्रा में दीजिए, जैसे कि पानी के साथ गुड़ का मतलब हल्का सा गाढ़ापन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक भेली गुड़ डाल दिए उसके बाद पानी डाल दिए, मतलब उसमें वैसे नहीं होगा। उसको हल्का सा गाढ़ापन रखिए। उससे क्या होता है ना कि इसके अंदर वो पिएगी पानी तो इसके अंदर से गर्मी होगा, और गर्मी होगा प्लस में इसका टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर रेगुलर अपने वो बैलेंस टेम्परेचर में आएगा, तो उसके शरीर में थोड़ा सा जान, मतलब ताकत महसूस होगा। तो अपना अंदर से जो भी सिस्टम है अपना वो खिड़की गिराने वाला जो है बाहर कर देगा, उसको रिलैक्स फील होगा, वो फिर अपना ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जब गाय मतलब बच्चा दे दी, झाड़ सब गिरा दी, तो कुछ उसके बाद इसको कौन कौन सा ऐसा अनाज दें ताकि कभी परेशानी ना हो भविष्य में? हाँ, ऐसा कभी परेशानी होता है कि लोग कुछ ऐसा वैसा खिला देते हैं जिस कारण से गाय हाँ, पानी आ जाता है, खराब हो जाती है, पानी आ जाता हाँ, है, या पानी बहुत आ सारी जाता है। चीज़ होती है सर, क्या करना चाहिए उस समय में? उसमें क्या है कि आप मोटा मोटी 20 दिन के आसपास में 15-21 दिन, ऐसे माने 20 दिन 21 दिन आप सूखा ही भोजन दें, और उसको गुड़ दे, हल्दी दे, और सरसों का खल्ली नहीं, तेल दे। 50 ग्राम एक टाइम में देंगे, 100 ग्राम नहीं हम बोलेंगे, 100 ग्राम से ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। गाय जो हेवी मिल्किंग गाय है, इन लोग में ऑलरेडी पहले से आपको वो जो पर्याप्त मात्रा में इन लोगों को प्रोटीन होता है रहता है, लेकिन उस समय कम होता है। तो उसको सुधार करने के लिए आप गुड़ दीजिए, हल्दी दीजिए, और थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं। लोग 100 ग्राम देते हैं, वो गलत चीज़ है। ज़्यादा तेल देने से वो उसका पेट का जो भोजन है ना, पचने में दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा दे, 20 से 21 दिन दे, और उस पीरियड में पशु आहार कभी भूल कर भी मत चलाइए। 5 दिन के बाद आप थोड़ा सा गेहूं का दरिया चलाइए, अपने घर का जो नेचुरल फीड है। पशु आहार कभी ना चलाएं, नहीं तो उससे बचदानी पर इन्फेक्शन का दिक्कत हो सकता है। प्लस आपको गाय में पचाने वाला सिस्टम में भी दिक्कत होगा। पाल टाइम से नहीं खाए, 21 दिन तक आप पशु आहार ना दें, क्योंकि उसका बचदानी जब तक सेट नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ना गाय को टाइम से प्रेग्नेंट करेंगे, ना फिर मिल्किंग अच्छा निकाल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं पूरे साल तक। उसको रोक के रखना है 20 से 21 दिन। तो अभी आप 3 गाय रखे हैं, 3 गाय में आपका दिन का नहीं, कितना निकल जाता है? अभी 3 गाय में हमारा 60 लीटर के आसपास में निकल रहा था, लेकिन इस माह से अपना वो जो मच्छर माछी वाला सिस्टम चल गया, 45 के आसपास में आ रहा है। किस रेट से दूध सेल कर देते हैं? देखिए, सुधा डेयरी में जाता है, कुछ दूर जाता है 5-10 लीटर देते हैं, और निजी जो है 40 से कस्टमर सेल कर देते हैं कस्टमर। तो यहाँ से आके कस्टमर नहीं, यहाँ से आके ले जाते हैं। स्टाफ फ्री, हम अपना फ्री रखे हैं, इसमें कोई वो नहीं। इसमें कोई ये नहीं है मतलब? नहीं, स्टाफ फ्री रखना है। और एक मिल्किंग मशीन भी हम देख पा रहे हैं सर आपके पास, तो आप इसको कैसे ऑपरेट करते हैं? इसको ऑपरेट करना जनरल है। आप उसमें कनेक्शन ऑन कर दीजिए, उसके बाद 2-3 मिनट पहले आप ऑन रखे रहिए, थोड़ा सा प्रेशर बना ले। प्रेशर बनाने के बाद इस पॉइंट को अपना ऑन रखे रहिए। ऑन रखने के बाद जैसे ही उसमें लगा के इंसेट करके वो ऑटोमेटिक है। तो मतलब कितना बिजली का खपत हो जाता होगा अगर 3 गाय का आप ये करते होंगे? मोटा मोटी इससे बिजली का खपत 500 होता है। 500 यूनिट पूरे महीने का आप बता रहे हैं, या 500 बिल आता है? 500 रुपये महीने का बिल आ जाता है मतलब? हाँ। काफ़ी अच्छा। कितने में आपने इसको सर परचेज किया था? कुछ इस समय हमें 30,000 के आसपास में पड़ा था। 30,000 के आसपास? दिल्ली से उसमें 4 आपने साल हो गए अपने पास लाए हुए। तो एक और अहम सवाल पूछना चाहूँगा सर कि डेयरी फार्म जो होता है एक ऐसा बिजनेस है, बहुत सारे लोग मतलब कि घबरा जाते हैं कि हमको आज हमने किया, बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो किस तरह के व्यक्तियों को करना चाहिए और उसमें क्या क्या संयम बरतना चाहिए सर? देखिए, डेयरी फार्म करने से पहले लोग सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना है,
प्रॉफिट का बात आ जाए तो 150 से 200 रुपया आप हर गाय से बचा सकते हैं हेवी मिल्क से। अगर किसान अगर समझ जाए कि हमें 200 रुपया एक गाय से अगर बचता है, हमारा उतना में गुजारा हो जाएगा, तब कर सकते हैं, फिर ऐसे नहीं कर सकते हैं। मतलब उन लोग सोचते हैं कि 50-50% बचत है, ऐसा कुछ नहीं है। 200 रुपये 150 से 200 रुपये बचा सकते। डेयरी फार्म करना चाहते हो तो किस तरह का वो सेट बनाए, कैसा होना चाहिए ताकि गायों को परेशानी न हो रखने में? देखिए, डेयरी फार्म करने का जो है, गाय मतलब जो भी लोग रखना चाहते हैं उनको गाय के लिए 2 जगह बनाना चाहिए। एक तो रहने के लिए चाहिए, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे इन लोगों को रहने के लिए एक जगह चाहिए, फ्रेश चाहिए। अब ये नहीं है कि वो पंजाब वाले जैसे सिस्टम है उसमें गंदगी है अपना वो चला रहे हैं, वैसे गाय भी दिक्कत में होगी, आप भी दिक्कत में हो जाएंगे। एक सेट वैसा चाहिए और एक सेट वैसा चाहिए कि दिन सुबह और शाम को अपना वहाँ खिलाने के लिए चाहिए। जैसे सेट का काम वहाँ हुआ हो, नाद बना हो मतलब पक्का, और टीना वाले से तो काम चलाते हैं लोग, जैसे हम भी चलाते हैं, अपने पास टीना वाला भी है। तो नाद का हाइट कितना होना चाहिए मैक्सिमम, अगर गाय का देखेंगे तो कितना हाइट? 2.5 से 3 फुट। 2.5 से 3 फीट। और चौड़ाई गहराई कितना होना चाहिए? वहीं 2 फुट के आसपास। 2 फुट के आसपास हाँ। है, गहराई भी 2 फुट होना चाहिए और 1 फीट के आसपास में गहरा चाहिए। काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। और हमारे नए पशुपालक डेयरी फार्म करना चाहेंगे तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर एक आदमी जो है अपना निगलेक्ट घर पर बैठा हुआ है, किसी प्रकार का उसके पास काम बाहर कमा रहा है, उसको 1 गाय 2 गाय अपना लाए, 2 गाय से अपना लेकर चलाए। जो भी है मिल्क बेचने वाला है, अपना वो कस्टमर भी बना सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर आने लगेंगे। धीरे धीरे 2 गाय रखें, 2 गाय के साथ साथ आप 1-2 बछिया एक्स्ट्रा खरीद लें, जिससे उसका पूंजी हर साल या 2 साल के बाद अपना बना रहे। वो बछिया तैयार हो जाएगी तो उससे मतलब वो 2 गाय और उसके पास हो जाएंगे, और धीरे धीरे करेंगे, अच्छा रहेगा। एक गाय से आप हाईएस्ट 200 कमा सकते हैं रेगुलर। हमें नहीं कर रहे हैं कि आज बच्चा दे तो हम 400 कमाते हैं, फिर जिस दिन वो बच्चा नहीं दे रही है तो उस दिन भैया वो कम कमा रहे हैं, वैसा सिस्टम नहीं। आप 200 रुपये पर डे कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, सुबह शाम दोपहर। लोग कहते हैं सुबह शाम काम है, ऐसा नहीं है, दोपहर में भी काम है। गाय को देखना, गाय को पागुर कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके बाद गाय की किस स्थिति में बैठी है, उसका क्या मतलब है, संतुलन स्थिति में है कि नहीं। आप दोपहर में 10 मिनट 20 मिनट आप घूम कर देख लेना चाहिए, जिससे आपका गाय का रेगुलर पता चल जाएगा कि आपकी गाय किस स्थिति में है। आपको पैसा कमाना है तो गाय से ही कमाना है, गाय को देखना ही पड़ेगा सर। ये नहीं है कि आप बांध दिए खूंटा में, अपना दाना डाल दिए, खा ली और उसके बाद अपना बैठे हैं, कोई वैसा इशू नहीं है। इसमें रेगुलर आपको मेहनत है, देखना पड़ेगा, और इसका दूध निकालने वाला अपने पास कला होना चाहिए। 2 गाय रहेगी तो किसान अपना मशीन नहीं खरीद पाएगा। धीरे धीरे इस सबको सीखना पड़ता है सर। काफ़ी अच्छी जानकारियाँ सर आपने हमारे दर्शकों को दी और काफ़ी अच्छा संदेश भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।